हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रोनिका वे। स्टूडेंट्स, आज से हम एमएससी फिजिक्स की न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर इस इक्वेशन को समझ गई तो जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशंस है ना, उनका बेस भी हमको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिना इस इक्वेशन को समझे हुए हम उसको समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमको क्या प्रूव करना है, डाइवर्जेंस J इज इक्वल टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। अब जो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर बेस्ड होती है। ठीक है, मीन्स इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी चार्ज के फ्लो के ऊपर बेस्ड है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने पढ़ा होगा। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन? द रेट ऑफ डिक्रीजेस ऑफ चेंजेस विद इन द वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू द नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम दैट सरफेस। अब सपोज क्या है, हमारे पास कोई एक सरफेस लिया हुआ है हमने, जिसका वॉल्यूम v है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारे चार्जेस हैं, और जितना भी सरफेस से चार्जेस क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, उतना ही सरफेस के अंदर वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक होता है, इस सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्जेस होते हैं। अब जितना इस सरफेस से चार्जेस बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो उतना ही सरफेस के अंदर क्या हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन यही होता है। ठीक है, द नेट चार्जेस क्रॉसिंग ए सरफेस बाउंडिंग ए क्लोज वॉल्यूम इज नॉट जीरो, then the charge density within volume must change with time in a manner that time rate of decreases of charge within the volume equals the net rate of flow of charge out of the volume. ठीक है, if J is the charge density at a point in the surface elements ds, then J dot ds यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, J dot ds यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है चार्ज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। Now the total amount of charge that is flowing out of the volume V bounded by the surface S. Surface S क्या हो गया, surface integral J dot ds. ठीक है, Q is the charge certain in the volume V, then from the conservation law of charge क्या हो जाएगा, surface integral J dot ds is equal to minus dq upon dt। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी फ्रॉम द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग। बट Q इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, बट Q इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv। ठीक है, यहाँ पे ये रो क्या रिप्रेजेंट करता है, रो इज इक्वल टू है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और ये हमारे पास निकल गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारी इक्वेशन सेकंड जो Q की वैल्यू है, उसको इस इक्वेशन फर्स्ट Q के जगह पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, टिंग Q इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मैंने जब Q को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, तो हमारे पास जो इक्वेशन निकली है वो ये आ गई। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल J डॉट ds इज इक्वल टू माइनस d अपॉन dt वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ फ्रॉम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल J डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल J dv। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। अगर डिफरेंशिएट फॉर्म में कोई भी फंक्शन क्या होता है, एक से ज्यादा वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो वहां पर जब भी डिफरेंशिएट हम अप्लाई करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएटिव। ठीक, इसी वजह से जो d अपॉन डी है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, डेल रो अपॉन dt के फॉर्म में। ठीक है, d अपॉन dt को हम क्या लिखेंगे, अब डेल रो अपॉन dt के फॉर्म में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। देन तो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को जब मैंने कंपेयर किया, तो हमारे पास क्या हो गई, ये एक इक्वेशन हमारे पास मिल गई। ठीक है, तो अब इसी वजह से हम क्या करेंगे, d अपॉन dt को क्या लिखते हैं, डेल रो अपॉन dt की फॉर्म में लिखेंगे अब। ठीक है, अब जो दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल होता है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं,
वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ हम लिख रहे होते हैं कि इस पूरे का हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट लेना पड़ता है, ठीक है। अब हम जब भी अपना वॉल्यूम इंटीग्रल वाली इक्वेशंस लिखेंगे तो हम उसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट लेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशंस क्या आ गई, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी डी वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो ये फंक्शन आया हमारे पास, इसको मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज से हम कैसे लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज से ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेल जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो ये हमारे पास इक्वेशन आती है, इस इक्वेशन को क्या हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। या फिर हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। या डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। दिस इक्वेशन इज नॉन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो जो इक्वेशंस हमने प्रूव करनी थी वो हमारे पास क्या हो गई, मिल गई है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।